कला किसी की मोहताज नहीं, कला तो सर का ताज है। किसी का कला से कल है, किसी का कला से आज है। उसी कला की कलियों को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने मैं कार्तिक आया हूँ। मैं अपनी कविताएं कलम विराम के नाम से लिखता हूँ। तो जब भी हम लोग शायरी की बात करते हैं ना, हम सबके दिमाग में आते हैं इमोशंस भर भर के, जितने मर्जी ले आओ भाई। तो जब भी इमोशंस की बात होती है सबसे पहले आता है प्यार। और जब प्यार आ गया ना भाई, भले ही एक्सपीरियंस नहीं है बट स्टिल कोई बात नहीं, दूसरों के एक्सपीरियंस से इसको अपने शब्दों में सुनाऊंगा। तो कहा यूं था कि एक नहीं यादों की बारात आती है, एक नहीं यादों की बारात आती है, भर भर के जज्बातों की सौगात आती है। हंसी खुशी आंसुओं के साथ आती है, जब कमबख्त इश्क की बात आती है। तेरी मेरी उसकी सबकी कहानी के साथ आती है, तेरी मेरी उसकी सबकी कहानी के साथ आती है। जैसे बिना मांगे ही खैरात आती है, दिन का सुख रात का चैन वो ले जाती है, जब कमबख्त इश्क की बात आती है। क्या बात। अभी सर बात कर रहे थे, मैम आए, दोनों की कविताओं में शायरियों में कहीं ना कहीं जिक्र था इश्क का। तो इसी के आगे लिखा था कि दिल दिमाग जुबां को वो नकार जाती है, दिल दिमाग जुबां को वो नकार जाती है। आंखों की बात आंखें ही संभाल पाती हैं, आंखें नहीं वो दिल को भी रुला जाती है, जब कमबख्त इश्क की बात आती है। और बात शुरू हुई है तो इसी पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और जब प्यार होता है ना, मैंने बहुतों को देखा कि भाई शब्द ही नहीं है कैसे बताएं। मैं अपने घर में हमेशा दूसरों की सुनने के लिए था। जैसे टेडी होता है ना, टेडी को कुछ भी बोलो सुन लेगा चुपचाप। मैं घर का टेडी था, अकेला सन, मतलब और कोई ब्रदर सिस्टर नहीं, तो सबकी सुनता था और अच्छा लगता था। अब दूसरे अपने बातें मेरे सामने रख रहे हैं, मैं अपने जज्बात किसके सामने रखूं? तो लिखना शुरू कर दिया। तो उस समय ये कहा कि आसान नहीं होता दिल की जुबानी लिखना, आसान नहीं होता दिल की जुबानी लिखना, कागज़ के पन्नों में दिल की कहानी लिखना। बड़ा आसान समझते हैं लोग इसे, पर आसान नहीं होता किसी की मेहरबानी लिखना। अकेले होकर सबके साथ में दिखना, कभी आंखों से तो कभी जुबान से लिखना, कहीं चेहरे की हंसी तो कभी आंखों की नमी। आसान नहीं होता अधूरी कहानी लिखना। और जब ये कहानी शुरू होती है ना, तो हमेशा शुरू होती है दो लोगों से, और एक दूसरे से हमेशा यही कहता है, ना हम कभी कह सकें, ना हम कभी कह सकें, ना तुम कभी इजहार करो, आंखों की सारी बातें तुम आंखों से ही करा करो। पर सुन के अच्छा लगता है, पर सुन के अच्छा लगता है कि हमारी ही तुम बात करो, फिर दिल को दिल से मिलाकर तुम मुकम्मल ये मुलाकात करो। जब दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे की तारीफें ही बहुत होती हैं। एक दूसरे के सामने बैठ के आप एक दूसरे की तारीफ ही कर सकते हो, और क्या करोगे? तो उस समय ये लिखा था, तेरी आंखों के नशे में दिल चूर होता है, तेरी आंखों के नशे में दिल चूर होता है, तुझे देख कर खुद पर गुरूर होता है। मेरे दिल और दिमाग में तुम मशहूर होता है, तेरी आंखों के चमक में एक अलग सुरूर होता है। तुझे देख कर मोहब्बत बेइंतहा होती है, आंखों के इस दरिया में मेरी जिंदगी भी खोती है। तुझे देखने की चाह नहीं फितूर होता है, तेरी आंखों के नशे में दिल चूर होता है। अपने हर सपने में साथ तुझे मैं पाता हूँ, तू मिल पाएगी या नहीं ये खुद से सोचने लग जाता हूँ। क्यों पास होकर भी तू दूर होता है, तेरी आंखों के नशे में दिल चूर होता है। शुक्रिया। आंखों की नमी में भी तेरा दीदार होता है, आंखों की नमी में भी तेरा दीदार होता है। देखूं या ना देखूं तुझे फिर भी दिल में खुमार होता है, मेरे मोहब्बत के मंदिर में तो हुजूर होता है, तेरी आंखों के नशे में दिल चूर होता है। और जब ये बातें शुरू हो रही थी ना, उस टाइम पे धीरे धीरे बातें बढ़ती हैं। शादी होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि शादी नहीं हो पाती। तो उस समय ये होता है कि यार ब्रेकअप हो गया। जैसे मैम ने बताया कि उनके बेटे के साथ बहुत बार हुआ है, तो उसी बात पे लिखा था कि क्या इस बार दोबारा बात हो पाएगी, क्या इस बार दोबारा बात हो पाएगी, जिंदगी की कहानी में मुलाकात हो पाएगी। जब ना सो पाते थे तेरी यादों की वजह से, क्या वो सुकून भरी चांद रात फिर हो पाएगी। क्या इंतजार के इम्तिहान में, क्या इंतजार के इम्तिहान में आंखें पार हो पाएंगी, क्या मेरे दिल के शहर में तू आबाद हो पाएगी। तरस गए हैं हम जिस बात के लिए,
तरस गए हैं हम जिस बात के लिए, क्या इस बार वो दोबारा बात हो पाएगी? दिल की कश्ती को मैंने नाम तेरे किया है, दिल की कश्ती को मैंने नाम तेरे किया है, क्या वो डूबती कश्ती पार हो पाएगी? पाकर तुझे अपना नाम भुला बैठा हूँ, पाकर तुझे मैं अपना नाम भुला बैठा हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी की दोबारा नाम हो पाएगी? और जब ये सब फाइनल हो जाता है ना कि अब नहीं हो पाएगा, अब आगे नहीं हो सकता, तो बहुत लोग आते हैं, यार क्या होगा, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अपनी लाइफ की कंट्रोल अपने हाथ में रखो। तो उस समय ये कहा था, खुद को किसी के लिए समझाना छोड़ दिया। जब कोई हमारी बात समझ ही नहीं रहा तो हम दूसरों के लिए कैसे समझ पाएंगे? खुद को किसी के लिए समझाना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि लगाना छोड़ दिया, जिसके लिए हर एक परेशानी एक एक दुख सहा, जिसके लिए हर एक परेशानी एक एक दुख सहा, उसी ने एक पल में मुझे तोड़ दिया। क्यों अक्सर ऐसा होता है? जवाब किसी के पास होगा? क्यों अक्सर ऐसा होता है? क्यों सच्चा प्यार ही रोता है, जिसको खुद में पाता जिसके लिए वो खोता है? क्यों इस प्यार में इतना दर्द होता है?